everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the weekly market analysis. आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और डिस्कस करेंगे द वीकली आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कुछ स्टॉक्स की भी बात करेंगे जिनमें फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं दैट द इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट द ऑल टाइम हाई लेवल्स एंड अलोंग विद इट अगर हम लास्ट 4 वीक्स की बात करें तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग्स देखने को मिल रही थी। यहाँ पर द प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल वाज प्लेस्ड एट 22,124 और आप यहाँ देख सकते हैं दैट अबव दिस लेवल हमें काफी अच्छा सस्टेनेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम करंट लेवल्स पर प्लान ऑफ एक्शन की बात करें तो इट वुड बी बेस्ट to trail the gains and wait out for the next opportunity. दो इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ओवरहेड सप्लाई नहीं है, बट टू कंसिडर एन इमीडिएट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ 22,555। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट द प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल जहां पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, हम सेम लेवल को एज एन इमीडिएट सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस लेवल एज अ सपोर्ट? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। द कॉन्सेप्ट इज सिंपल एंड इट सिंपली स्टेट्स दैट जब भी हमें किसी भी रेजिस्टेंस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सो इन द नियर फ्यूचर अगर प्राइस उसी सेम लेवल को अप्रोच करता है तो काफी हाई चांसेस हैं दैट हमें यहाँ पर सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन हम 22,124 के लेवल को एज एन इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सो एट द करंट लेवल्स विल वर्क विद कॉशन इन निफ्टी 50। निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो द स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड looks intact with the higher highs and higher lows in place. At the current levels आप देख सकते हैं that Nifty has registered a doji candlestick and even in the previous few trading sessions हमें यहाँ पर choppiness देखने को मिली है। Now this doji candlestick at the highs depicts indecision and जैसे कि हमने डिस्कस किया on the weekly time frame that the level of 22,555 एक immediate resistance या फिर एक hurdle की तरह यहाँ पर act कर सकता है। So अगर हमें इस particular level के ऊपर कोई भी move देखने को मिलता है, so we can expect the momentum to continue. And on the flip side, if from the same level हमें निफ्टी में exhaustion देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर sideways action expect कर सकते हैं within this particular range to go on. Moreover, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं that the index is very well placed above the 20 and 40 EMA. तो हम यहाँ पर इन levels को as immediate support levels consider कर सकते हैं on the daily time frame. And in case हमें यहाँ पर एक sideways action देखने को मिलता है and the index does catch up with the EMAs तो हम यहाँ पर once again positive positional opportunities को look out कर सकते हैं। So all in all upcoming week के लिए 22,555 का जो level रहेगा will be a very important level to watch out for. Moving forward with the hourly time frame of Nifty 50, over here अगर हम Thursday के action की बात करें तो more or less हमें यहाँ पर एक sideways movement देखने को मिला है within the range of 22,450 to 22,525. Now we can also consider this as an inside bar setup which is fairly simple to trade. तो चलिए possible case scenarios को यहाँ पर discuss कर लेते हैं। First of all, जब भी हमें एक narrow range में consolidation देखने को मिलता है तो it is often followed by strong and volatile moves. अगर हमें 22,525 के लेवल्स के ऊपर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं that positive momentum might continue. On the flip side, अगर निफ्टी में हमें 22,450 के लेवल्स का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर we can expect that the index might catch up with these averages और अगर हमें इन averages पर in this particular zone support action देखने को मिलता है या फिर buying interest देखने को मिलता है तो once again we can expect that हमें यहाँ से एक bounce back on the higher side देखने को मिल सकता है। So on an intraday basis हम 20 as well as 40 EMA को which is placed at the levels of 22,424 approximately and 22,355
एज सपोर्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। क्विकली लेट्स गो ओवर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी 50। द सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 22,355 and 22,165, whereas the resistance is placed in the zone of 22,525 to 22,555. चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं on the weekly time frame first of all. So you can currently see that Bank Nifty is closely inching towards the levels of 48,220, and अगर हम previous all time high की बात करें तो it is placed at the levels of 48,636. तो हम इस particular zone को Bank Nifty के लिए एक काफी strong supply zone consider कर सकते हैं। Now why I say that is because even previously जब Bank Nifty ने इन levels को approach किया था तो हमें index में एक काफी strong and sharp sell off देखने को मिला था। Also considering the fact that in lows से हमें एक काफी strong positive move on the higher side देखने को मिला है and Bank Nifty में हमें consecutive 4 weeks से positive closing देखने को मिल रही है। So it would not be a surprise to see a certain degree of retracement coming in from the supply zone. And in that case हम refer कर सकते हैं to the support levels of 46,295 and 45,855 for Bank Nifty. And because we're talking on the weekly time frame, तो हम इसे as a weekly outlook consider कर सकते हैं। अब अगर हम Bank Nifty के daily time frame की बात करें तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं that we have two harmonic patterns on the chart. First of all, अगर हम first harmonic pattern को यहाँ पर discuss करें with the reversal level placed at 47,475, तो you can clearly see that जब Bank Nifty ने इस particular level को approach किया तो हमें यहाँ से एक काफी strong reversal on the downside देखने को मिला है। And once again after this reversal हमें एक positive move का continuation देखने को मिला है and Bank Nifty has once again reached the potential reversal zone of the final harmonic pattern जो कि placed है at the level of 48,156. Now you can clearly see that over the last two trading sessions this potential reversal zone has acted as a major hurdle for Bank Nifty. So one possibility is that from these particular levels हमें यहाँ से एक decent enough retracement Bank Nifty में देखने को मिल सकता है towards the levels of 46,890 to round it off. And considering that इन levels के साथ में 20 and 40 EMA भी coincide करते हैं, so this might act as a very strong buying zone for Bank Nifty. So at the current levels, जब तक Bank Nifty is trading below point D, which is the level of 48,156, will not rule out a certain degree of retracement in the index. Also an interesting setup over here is that हमें Bank Nifty में on the daily time frame एक inside bar candlestick देखने को मिल रही है। इस inside bar के range की बात करें तो it is placed at the levels of 48,161 to the levels of 47,442. So for momentum continuation on the higher side, यहाँ पर इसी candlestick के high को refer किया जा सकता है along with point D. Finally, moving towards the hourly time frame of Bank Nifty, आप यहाँ पर notice कर सकते हैं that this red line I've marked as the harmonic potential reversal zone, and आप clearly देख सकते हैं that how beautifully from this potential reversal zone हमें Bank Nifty में एक rejection देखने को मिला है and Bank Nifty has been trading within the range of the candlestick जो कि Wednesday के trading session में register हुआ था। अगर हम इस candlestick की range की बात करें तो it is spread across the levels of 47,442 to the levels of 48,073. Now considering such a wide range, यहाँ पर हमें इस particular range के within भी एक sideways action देखने को मिल सकता है until and unless हमें कोई भी breakout या फिर breakdown देखने को नहीं मिलता on either side, and we can expect the volatility to remain elevated. Now considering that ये भी एक inside bar setup है, so it is fairly simple to trade. So we can simply mark these two levels 47,442 and 48,073. Along with it, we can also mark the level of the harmonic potential reversal zone. And अगर हमें इस particular zone के ऊपर कोई भी breakout देखने को मिलता है, provided that the breakout sustains above the same, then we can expect the positive momentum to continue. But on the flip side, अगर हमें इस range के low के नीचे कोई भी breakdown देखने को मिलता है, then we can expect that weakness might creep in Bank Nifty, जिसके चलते हमें lower levels का यहाँ पर एक test देखने को मिल सकता है। Now to sum it up, the support for Bank Nifty is placed at 47,444 followed by 46,912 and the resistance is placed at 48,156. Now let's move to stocks starting with Axis Bank on the daily time frame. So on the daily time frame आप देख सकते हैं that Axis Bank में
एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां से हमें स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, एज वेल एज एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां से हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ बाउंस देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट the stock has been in a contracting pattern and it is trading close to this particular descending trend line. So over here हम इस descending trend line को as a trigger point use कर सकते हैं for planning out long opportunities in this particular counter. And if we do see selling pressure continuing, then the stock might retrace its way back to the ascending trend line. Next, let's talk about Dr. Reddy's on the weekly time frame, जहां आप देख सकते हैं that stock is trading near the levels of 6300. So at the level of 6474 हमारे पास एक harmonic potential reversal zone था, and from this particular point आप देख सकते हैं that for the last 3 weeks the stock has been trading below the same. Also we can call it an inside bar setup at the current levels, और अगर हमें इस inside bar के low at the level of 6172 कोई भी breakdown यहाँ देखने को मिलता है, then we can expect a wave of retracement to fold in this particular counter. Let's talk about Reliance Industries on the weekly time frame, जहां आप देख सकते हैं that majorly over the last few weeks हमें यहाँ पर कोई भी development देखने को नहीं मिली है, and अगर हम Reliance Industries में एक crucial level of resistance की बात करें तो this level happens to be at around 2995, and आप देख सकते हैं that above this particular level Reliance Industries is failing to sustain. So for the positive momentum to continue, it's crucial that it breaks above the same, and considering this week's कैंडलस्टिक जहां पर हमें एक लॉन्ग अपर विक देखने को मिल रहा है, it simply means that the stock could not sustain at the higher levels. So over here if continuous rejection is seen तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर परसिस्ट करते हुए दिख सकता है, जिसके चलते रिलायंस में हमें ऑन द लोअर साइड 2800 लेवल्स तक का टेस्ट देखने को मिल सकता है. एंड वेल, डू लेट मी नो which stocks are you keeping on your watch list for the upcoming week. And with this, let's call it a week. And I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.